शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। अचिंत्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। मित्रों, इससे पूर्व के एपिसोड में आपने जाना कि 6 महीने की दिन रात्रि कहाँ होती है। इस श्लोक में हम लोग ये जानेंगे कि निरक्ष देशी नगरों में सूर्योदय काल का निर्णय कैसे किया जाए, और इस बात की चर्चा करते हुए जैसा कि आपने 6 मास की दिन रात्रि व्यवस्था को जाना था, आप अक्सर सुनते हैं कि पृथ्वी के बहुत से भागों पर 6 महीने तक का दिन और 6 महीने तक की रात्रि होती है। अतः अब इस बात को हम थोड़ा सा उसकी पुनरावृत्ति करते हुए पुनः आगे विषय को बढ़ाएंगे। भूमंडल के 15वें भाग अर्थात 24 अंश पर देवताओं एवं असुरों दोनों के भागों में अर्थात निरक्ष से 24 डिग्री उत्तर और 24 डिग्री दक्षिण, उत्तरायण और दक्षिणायन की अंतिम बिंदु मिथुनांत अहोरात्र वृत्त तथा धनुरंत अहोरात्र वृत्त में सूर्य खमध्य में होता हुआ भ्रमण करता है। इन दोनों बिंदुओं या अहोरात्र वृत्तों धनुरंत से मिथुनांत तक के मध्यगत प्रदेशों में ही मध्याह्नकालिक शंकुछाया उत्तराभिमुखी या दक्षिणाभिमुखी हो सकती है। इससे भिन्न 24 अंश से अधिक प्रदेशों में अपने अपने ध्रुवों की तरफ उसकी छाया रहती है। उत्तर गोल में उत्तराभिमुखी, दक्षिण गोल में दक्षिणाभिमुखी छाया पड़ती है। निरक्ष से 24 डिग्री उत्तर और 24 डिग्री दक्षिण तक अक्षांश और परम क्रांत्यंश की समता के कारण मध्याह्नकालिक दत्तांश यदि दक्षिण दिशा का होता है तो शंकुछाया उत्तराभिमुखी तथा नतांश उत्तर दिशा का होने पर शंकुछाया दक्षिणाभिमुखी होती है। अन्यत्र परम क्रांति 24 डिग्री अक्षांश अधिक होने पर सदैव मध्याह्नकालिक छाया उत्तर गोल से उत्तराभिमुखी तथा दक्षिण गोल में दक्षिणाभिमुखी होती है। निरक्ष देशीय नगरों में सूर्योदय काल का निर्णय कैसे किया जाता है, जैसा कि श्लोक में वर्णित है। भद्राशौ परिगः कुर्यात् भारते दुदयं रविः रात्र्यार्धं केतुमालेतु कुरावस्तमयं सदा भारतादिषु वर्षेषु तावद्देवं परिभ्रमन् मध्योदयार्धरात्र्यस्त कालान् कुर्यात् प्रदक्षिणम्। अर्थात जब भद्राशव वर्ष में जमकोटि नगर के खमध्य में सूर्य होता है, उस समय भारतवर्ष में लंका के क्षितिज पर सूर्योदय होता है। उस समय केतुमाल वर्ष अर्थात रोमक पत्तन में मध्यरात्रि तथा कुरु वर्ष सिद्धपुर में सूर्यास्त होता है। इसी प्रकार भारत आदि वर्षों में दिनार्थ, उदय, अर्धरात्रि काल एवं अस्तकाल करते हुए सूर्य अपना परिभ्रमण पूरा करता है। मुख्यतया लंका, रोमकपत्तन, सिद्धपुर और जमकोटि नगर एक दूसरे से 90 अंश पर स्थित हैं। अतः जहां सूर्योदय होगा उससे आगे 90 अंश पर मध्यरात्रि तथा 90 अंश आगे सूर्यास्त तथा उससे 90 अंश पर मध्याह्न काल होगा। सूर्य भ्रमण से इसी प्रकार सभी नगरों में सूर्योदय आदि काल होते हैं। इस बात की चर्चा इस तरह से यदि हम श्लोक संख्या 68 और 69 की उपपत्ति देखें तो पता लगता है। नाड़ी वृत्तात् उभय दिशि चतुर्विंशांश अंतरे
अंतरेयनान्ता अहोरात्र वृत्ति भवतः यत्र देशे क्रांत्यंश समाक्षांसा भवन्ति तत्र रविर्नतांशा भावात् खमध्यगतो भवति। अतो अयनान्तका क्रांति समक्षांश देशे रविस्तदुपरिष्टादव्रजत्येव निरक्ष्य देशांतर ज्ञानार्थम प्रयास। यदि भगणांशै भूपरिधिस्तदा चतुर्विंशत्यंशै किमत्य अनुपातेन व्याख्यादेशांतरमानम। बराबर इसका ज्ञान करने के लिए हमें भूपरिधि गुणे 24 अंश बटे 360 बराबर भूपरिधि बटे 15। अतः निरक्ष देशात् भूपरिधि बटे 15 तदनंतरे उत्तरे दक्षिणे वा स्थितानां स्वीयनान्तद्दिने रविः खमध्यगतो भवेत्। अतः परम क्रांत्यांशाल्पाक्षदेशे मध्यनतांशानां दौविध्यात् छायापि द्विधा भवति। नतांशानां दक्षिणत्वे छायोत्तराग्रा नतांसानाम् उत्तरत्वे छाया दक्षिणाग्रा स्यादेव। परञ्च यत्रक्षांशा परम क्रांत्यंशा अधिकास्तत्र नतांशा यदि दक्षिणस्तदा छायोत्तराग्रा नतांशा यदि उत्तरस्तदा छाया दक्षिणाग्रा भवेत्। परम क्रांत्या अधिकी दक्षिणांशे अर्कस्य खमध्यात् दक्षिणगतत्वा उत्तरभागे सदा उत्तराग्रा छाया। तथोत्तर अक्षांशै रवे खमध्यात् उत्तरगतत्वा दक्षिणी भागी छाया सदा दक्षिणा भवतीति। इस तरह से हमने जाना कि छाया उत्तर और दक्षिण में किस तरह से होती है, और इस बात का विवेचन करते हुए शास्त्रकार ने हमें यहाँ पर बताया कि किस तरह से हम उत्तर का अंत सायन कर्क संक्रांति काल में होता है, जिस समय सूर्य की उत्तर क्रांति परम के समान होती है, जो सूर्य सिद्धांत के मत से 24 अंश है। इसलिए इस दिन 24 उत्तर अक्षांश पर सूर्य मध्याह्न काल में ठीक ऊपर होता है और मध्याह्न कालिक छाया शून्य होती है। इसी प्रकार दक्षिणायन के अंत में सूर्य की दक्षिणा क्रांति 24 डिग्री होती है। इसलिए इस दिन 24 दक्षिण अक्षांश पर सूर्य ठीक ऊपर होता है, परंतु भूपृष्ठ का 24 अंश सारी भूपरिधि का 15वां भाग है। आजकल यह 23 अंश 27 कला के लगभग है। इसलिए 23 अंश 27 कला उत्तर अक्षांश के देशों पर सायन संक्रांति के दिन मध्याह्न काल में सूर्य ठीक ऊपर होता है, और इतने ही दक्षिण अक्षांश पर सायन मकर संक्रांति के दिन मध्याह्न काल में सूर्य ठीक ऊपर होता है। 23 अंश 27 कला उत्तर अक्षांश रेखा को इसीलिए कर्क रेखा, और 27 अंश और 23 अंश 27 कला दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इन दोनों अक्षांशों के बीच के भूभाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य के 12 महीने ऊपर रहने से गर्मी की मात्रा सर्वत्र अधिकता में बनी रहती है, और यहाँ पर हमेशा गर्मी पड़ती है। इसी भूभाग में प्रत्येक स्थान के मध्याह्न काल की छाया उत्तर या दक्षिण हो सकती है, क्योंकि यहाँ के किसी स्थान का अक्षांश सूर्य की परम क्रांति से कम होगा। इसलिए जब किसी स्थान का अक्षांश और सूर्य की क्रांति एक ही दिशा में है और सूर्य की क्रांति कम है,
तो मध्याह्न छाया उसी दिशा के ध्रुव की ओर होगी, परंतु यदि क्रांति अधिक है तो छाया की दिशा उल्टी होगी। इस तरह से कर्क रेखा के देशों में मध्याह्न छाया की दिशा सदैव उत्तर की ओर होगी और मकर रेखा की दक्षिण के देशों में मध्याह्न छाया सदैव दक्षिण की ओर होगी। इसके साथ ही इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आगे की चर्चा पुनः की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभम भूयात्। पुनः मिलामः।